जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक, बीडीओ या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सफेद सोना किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम या प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। इसका ऑप्शन है 22 कैरेट, 21 कैरेट, 24 कैरेट या 25 कैरेट। तो इसका राइट आंसर होगा 24 कैरेट। शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 36 कैरेट या 10 कैरेट। तो इसका राइट आंसर होगा 22 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन है ब्रोमीन, आयरन, पारा या मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा पारा। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु को आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस धातु को आशा धातु कहा जाता है या जाना जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम, यूरिया, प्लेटिनम या टाइटेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम को आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पिच ब्लेड है जो किसका अयस्क है। तो इसका ऑप्शन है मैग्नीशियम, प्लेटिनम, यूरेनियम या मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। जो पिच ब्लेड है वो यूरेनियम का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाता की उंगली में निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मतदान करते समय मतदाता की उंगली में निशान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरीन या सिल्वर आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। मतदान करते समय मतदाता की उंगली में निशान लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि हॉर्न सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। इसका ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किसकी अधिकता के कारण विल्सन रोग हो जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसकी अधिकता के कारण विल्सन रोग हो जाता है। ऑप्शन है पारा, तांबा, निकिल, क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। मानव शरीर में तांबा की अधिकता के कारण विल्सन रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लैक्स बल्ब में नाइट्रोजन के वातावरण में किस धातु का तंतु प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो फ्लैक्स बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन के वातावरण में किस धातु का तंतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइक्रोम या टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर होगा
मैग्नीशियम। फ्लैक्स बल्ब में जो होता है वो मैग्नीशियम का तंतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन है साल्क, मैडम क्यूरी, ल्यूवेनहक या प्रीस्टले। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूवेनहक। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहक ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जीव विज्ञान की किस शाखा में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। इसके ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, साइटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ब्रह्मांड का अध्ययन वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है क्रिमिनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, साइटोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो इसरो है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसके ऑप्शन है 1969, 1970, 1965 या 1963। इसका राइट आंसर होगा 1969। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है उसका संबंध किससे है। इसका ऑप्शन है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, सोना से, किसानों के कल्याण से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है वो एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल में। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन है CO2, आर्गन, CFC या N2O। इसका राइट आंसर होगा CFC। ओजोन परत क्षरण के लिए CFC उत्तरदायी है और CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके कारण से ओजोन परत क्षरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटाई रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो एटाई रोग है वो किसकी अधिकता के कारण होता है। इसका ऑप्शन है लेड, कैडमियम, तांबा या क्लोरीन। इसका राइट आंसर होगा कैडमियम। एटाई रोग है जो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपको बताना है अल्जाइमर रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, अग्न्याशय या लीवर। इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि पोलियो के टीके की खोज किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 1952, 1953, 1951 या 1954। इसका राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी। पोलियो के टीके की खोज 1952 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों में से मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों आपको बताना है कि समुद्री घास है वो किस तत्व का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। समुद्री घास है जो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच
कौन सी सीमा बनाती है, या कौन सी जल संधि है, या कौन सा सागर है वो सीमा बनाती है? ऑप्शन है बेरिंग जल संधि, हडसन उपसागर, बैफिन की खाड़ी, या सुएज नहर। तो इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जल संधि। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच है जो बेरिंग जल संधि है वो सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका वो किसके द्वारा अलग होता है? तो इसका ऑप्शन है 38वीं समांतर रेखा, मलक्का जल संधि, 10 डिग्री चैनल, या 39वीं समांतर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आसवन बांध है वो किस नदी पर है। इसका ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, आमूर नदी, या मिसिसिपी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नील नदी। आसवन बांध है वो नील नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो एटलस पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, रूस में, या दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका में। जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लाओस, बहरीन, इस्तांबुल, या चीन। तो इसका राइट आंसर होगा बहरीन। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नेहरूजी, या महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इसका ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, या दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा केशवचंद्र सेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक केशवचंद्र सेन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस वर्ष बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ऑप्शन है 1906, 1905, 1757, या 1942। इसका राइट आंसर होगा 1905। बंगाल विभाजन है जो 1905 ईस्वी में प्रभावी हुआ था, और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो चंपारण आंदोलन है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1942, 1917, 1919, या 1922। इसका राइट आंसर होगा 1917। चंपारण आंदोलन वो 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? चंपारण बिहार से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक माना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसे भारतीय अशांति का जनक माना जाता है या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, दादा भाई नेहरूजी, महात्मा गांधी, या बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था वो कहाँ पर था। इसके ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, ब्राजील, रूस, या सिंगापुर। इसका राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय है जो सैन फ्रांसिस्को में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ऑप्शन है मैडम भीकाजी कामा,
अहिल्याबाई होलकर, ज्योतिबा फुले, रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 में किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बंगाल विभाजन हुआ वह किसने किया था या किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन है वो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।